देखिए, जनेऊ किसके लिए है, जनेऊ का अधिकारी कौन है, पहले उस विषय की बात करें। जनेऊ कोई ऐसे उठा करके पहन नहीं सकता। जनेऊ का पूरा प्रॉपर विधान है, यज्ञोपवीत कराया जाता है। यज्ञोपवीत या उसको कहते हैं जनेऊ संस्कार, ठीक है। और ये भी ब्राह्मण कुल के लिए है, उसका पूरा सिस्टम है, पूरा प्रोसेस है। ऐसे ही उठा करके नहीं पहन लेना चाहिए, उसकी शक्ति क्या है उसको समझना चाहिए। उसमें शादी से पहले जिसका जनेऊ हो रखा है वो सिंगल जनेऊ रहेगा, उसमें 3 धागे, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्रह्मपाश कहा जाता है उसको भी। फिर शादी के बाद डबल हो जाता है, क्योंकि अपने परिवार के साथ साथ अभी आपको ससुराल पक्ष का भी जिम्मेदारी उठानी होती है, वो भी रहता है। उसका बहुत नियम है, जनेऊ सबके लिए नहीं है और जनेऊ पहनने का इसमें कोई विधान नहीं। किसी भी साधना में जनेऊ का कोई विधान? देखिए, जब जनेऊ आपका हो गया, ठीक है, तब आप उस चीज को पहने। आप ब्राह्मण समाज से हैं, कई बार क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज भी पूजा के समय में पहनाया जाता है उनको, लेकिन वो 1 दिवसीय 1 घंटा 2 घंटा का जो नॉर्मल पूजा होता है उसके लिए रहता है। साधक के लिए जनेऊ का विधान वैसे नहीं। किसी भी साधना में जनेऊ का ऐसे कोई प्रॉपर नहीं कि आप पहनेंगे ही, ऐसा कोई? जब आपका हुआ है तब तो आप तो साल का 365 दिन और पूरा जीवन पहनेंगे। जिसका नहीं हुआ है वो बिना पहने भी कर सकता है। अब जिसका नहीं है तो कैसे पहनेगा? हाँ, गुरुमुख होना जरूरी है, आपकी गुरु दीक्षा हुई होनी चाहिए, वो उसमें हुआ है। और जिसका गुरु दीक्षा ना हुआ हो और कोई नॉर्मल साधना में लगा हुआ है उसके लिए? ऐसा है, देखिए, नॉर्मल साधनाएं कई बार आपकी कामयाब भी हो जाती हैं। गुरु दीक्षा नहीं हुई, जैसे देखिए किसी से भी तो आप मंत्र लिए होंगे, जो व्यक्ति आपको मंत्र दे दिया, अब वो क्या पता साधक हो, अच्छा साधक हो, उसने दे दिया, वैसे ही दे दिया तो फलित हो जाएगा। और जब कहते हैं कि गुरु अलग है, मंत्र का गुरु अलग है, कोई मंत्र का भी गुरु अलग होता है। जैसे किसी ने कोई मंत्र दे दिया, उस मंत्र को जप रहे हैं तो वो आपका उस मंत्र का गुरु हो जाएगा। जब वो साधना आगे बढ़ेगी तो आपको क्या दिखेगा कि जैसे शिव साधना ही कर रहे ओम नमः शिवाय दे दिए, तो आगे होगा क्या कि एक चरण ऐसा आ जाता है कि आपको जो यंत्र स्थापित किए हैं या जो वहाँ पे प्रतिमा है शिव जी की, उसमें जो व्यक्ति आपको मंत्र दिया उसकी फोटो दिखने लगेगी, उसकी छवि आने लगेगी, वो कुछ बोलेगा भी, ऐसा भी आपको अनुभव होने लगेगा। वो उसका गुरु तत्व एक्टिवेट हो जाता है उससे संबंधित। बहुत मायने रखता है, लेकिन जिसके लिए जनेऊ का जो अधिकारी नहीं है, पूरा समाज आप देखते हैं जनेऊ पहनता है। नहीं, मैंने देखा है, जैसे आपने बताया कि सिर्फ ब्राह्मण समाज पहनेगा, तो मैंने कई जगह पे देखा है, मेरे जो दोस्त हैं वो पहन के चल रहे हैं, और वो मतलब जन्म से तो ब्राह्मण नहीं है। जन्म से ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय कुल होंगे, राजपूत होंगे, कोई दूसरे समाज के, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बट हो सकता है वो भी पहन वो रहे हैं। किस कारण से पहन रहे हैं, किस मत से पहन रहे हैं, कहाँ उनको उसका विधान मिला है, अब इस विषय में कोई चर्चा का विषय नहीं है। कहीं मिल गया होगा और अगर वो जीवन भर पहन रहे तो वो पहन। अच्छा, जनेऊ से एक सवाल और है कि शिव जी को जनेऊ चढ़ाया जाता है या नहीं? चढ़ाया जाता है। कहीं कहीं पे ये मिलता है कि नहीं, शिव जी को जनेऊ नहीं पहनाना है, कहीं कहीं जनेऊ पहनाया जाता है। तो शिव का देखिए, अब बात वही आ जाता है कि आप कौन से मार्ग से चल रहे हैं। वैदिक मार्ग में चल रहे हैं तो आपको जनेऊ का विधान है। आप तंत्रोतक चल रहे हैं तो वहाँ कोई विधान नहीं है। अब विधान वहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन देखिए, अब जैसे भगवती की हम 10 महाविद्या की बात कर रहे थे, 10 महाविद्या भी जनेऊ पहनती है। नाग यज्ञोपवीत कि नाग की यज्ञोपवीत पहनती है वो, समझ गए? जैसे हम लोग धागा पहनते हैं ना, तो भगवती जो है वो नाग की यज्ञोपवीत पहनेगी। नाग यानी सर्प का।